मशरक़ वस्ती में जंग के मईशत पर खौफनाक असरात। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 5,500 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गए। 100 इंडेक्स 1,40,000 पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केटें भी ना संभल सकी। जापान का निक्केई इंडेक्स 3.5% गिर गया। मलेशिया, ताइवान और शंघाई की मार्केटों में भी मंदी का रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड $115 तक जा पहुंचा। अमरीकी खाम तेल $101 फी बैरल में फरोख्त। मुज़ाकरात में अच्छी पोजीशन में है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। हम मुज़ाकरात करते हैं और फिर उन्हें निशाना बनाना पड़ता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त। ईरान के साथ जल्द डील हो सकती है। तेहरान ने कई जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी। इस अमल में ईरानी स्पीकर की इजाज़त शामिल थी। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ज़मीनी कार्रवाई की धमकी। बोले, ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। खाक जजीरे पर कब्जा भी कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। अमरीकी फोर्सेस ने अब तक ईरान में 13,000 अहदाफ को निशाना बनाया। मुश्तबा खामेनाई की सूरत हाल गैर वाज़े। ईरान की पहली और दूसरी क़यादत खत्म हो चुकी, तीसरी क़यादत जिम्मेदार लगती है। I briefed the visiting brother foreign ministers on the prospects of potential US-Iran talks in Islamabad. The visiting foreign ministers expressed their fullest support to this initiative. Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days. अमरीका और ईरान का पाकिस्तान पर बतौर सालिस एतमाद का इजहार। इस्लामाबाद जल्द मुज़ाकरात की मेजबानी के लिए तैयार। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र का भी मुकम्मल हिमायत का ऐलान। इस्ताक़दार की 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा, सफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है। इस्लामाबाद में 4 अहम मुस्लिम ममालिक की मुशावरती बैठक। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के क़ायदाना किरदार की दुनिया मौतरफ। नायब वज़ीर आज़म बोले, चीन भी पाकिस्तान के तामीरी किरदार की भरपूर हिमायत करता है। मौजूदा सूरत हाल में मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद मजीद अहमियत इख्तियार कर गया। कशीदगी किसी के मफाद में नहीं, खित्ते में अमन के लिए पुरअज़्म है। UN चार्टर के तहत तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और सलामती का एहतराम किया जाना चाहिए। जंग के खात्मे के लिए मुस्लिम ममालिक एक पेज पर। वज़ीर आज़म से सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा की मुलाकातें। सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। फैसल बिन फरहान से मुलाकात में वज़ीर आज़म का सऊदी अरब की मुकम्मल हिमायत का अज़म। कशीदगी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर करार। कहा, पाकिस्तान, ईरान, अमरीका मुज़ाकरात के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों और करीबी रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। मुलाकातों में इसहाक डार और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक की भी शिरकत। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को खिराज तहसीन। तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमान वज़ीर आज़म के इशाइये के बाद वतन वापस रवाना। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर रात भर हमले। मिलिट्री हेडक्वार्टर, पुलिस स्टेशन और रहायशी इलाकों पर बारूद की बरसात। तेहरान, शिराज, कुम, कराच और तब्रेज़ में तवानाई की तंसीबात को निशाना बनाया। तब्रेज़ में पेट्रोकेमिकल यूनिट पर भी हमले। हैवी वाटर प्लांट गैर फाल। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने तस्दीक कर दी। कहा, हैवी वाटर प्लांट में एटमी मवाद की मौजूदगी की इतलात नहीं। लबनान पर इसराइली बमबारी। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन का एहलकार जाँ बहक, 3 ज़ख्मी। जनूबी लबनान के 7 कस्बों में इनखला की वार्निंग। गजा सिटी में भी सेहूनी फौज की बमबारी, 3 फलस्तीनी शहीद। ईरान का जवाबी वार। तल अबीब पर हमले। इसराइली पार्लियामेंट का इजलास रोक दिया गया। कुवैत के पार और वाटर प्लांट पर ड्रोन हमला। कुवैती हुकाम के मुताबिक हमले में एक भारतीय शहरी मारा गया। तंसीबात को भी नुकसान पहुंचा। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी विक्ट्री बेस पर ड्रोन हमला। इराकी स्पेशल फोर्सेस का तैयारा तबाह। मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन में भी हमले। कुवैती वजारत दिफा का 5 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। हिजबुल्लाह और यमनी हौसियों की भी सेहूनी रियासत पर यलगार।
अमरीकी खुसूसी फोर्सेस का दस्ता मशरिक़ वस्ता पहुंच गया, तादाद 50,000 से ज्यादा होगी। अमरीकी सदर का ईरानी अफज़ोदा यूरेनियम हासिल करने के लिए फौजी ऑप्शंस पर गौर। अमरीकी अखबार का दावा, लिखा मुमकिना कार्रवाई के तहत अमरीकी अफवाज को कई दिन ईरान में रहना पड़ सकते हैं। अमरीका ईरान पर अफज़ोदा यूरेनियम हवाले करने के लिए दबाव बढ़ा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप उमूमी तौर पर आमादा हैं, लेकिन अभी तक ऑपरेशन की मंजूरी नहीं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की सालिसी, सदर ज़रदारी की ज़ेर सदारत ऐवान सदर में आज अहम इजलास शेड्यूल। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अहम वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। आला अस्करी क़यादत और वज़राए आला की शिरकत भी मुतवक्की। उम्मे रुबाब के अहले खाना के कत्ल का हाई प्रोफाइल केस, तमाम मुल्ज़िमान बरी। दादू की मॉडल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। पीपल्स पार्टी के एमपीए सरदार खान चांडियो और बुरहान खान चांडियो समेत तमाम 8 मुल्ज़िमान को क्लीन चिट मिल गई। 8 साल पहले उम्मे रुबाब के वालिद, दादा और चचा को कत्ल किया गया था। केस की 380 समातें हुई। फैसले के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। 2 अजला में कर्फ्यू लगाकर फैसला दिया गया। सरदारों को लाइसेंस 2 कल दिया गया। उम्मे रुबाब चांडियो का फैसले के खिलाफ अपील करने का ऐलान। कहा किसी एक मुल्जिम को भी सजा ना होना अजीब। वो मुल्जिमान जो 3 साल तक रुपोश रहे, उन्हें भी बरी कर दिया गया। फैसला बताता है कि ये जिद में आया, हमारे हौसले आज और बुलंद हो गए। ये फैसला रियासत की अदालत की तरफ से आया है। अवाम की अदालत में हम केस जीत चुके हैं। एडवोकेट सलाहुद्दीन ने कहा, तमाम लोगों को बरी करके पैगाम दिया गया कि यहाँ कौन मजबूत है और कौन कमजोर। सानह 9 मई के 11 मुकदमात की एटीसी रावलपिंडी में समाअत। अदालत के मुल्ज़िमान को हाजिरी लगाकर वापस जाने की इजाजत। मुकदमात में आर्मी म्यूजियम हमला और हसास बिल्डिंग जलाने समेत दीगर केसेस शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। एबटाबाद में मकान की छत गिर गई। 4 बच्चियों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। बनू में 36 घंटों के दौरान 9 अफराद लुक़मा अजल बने, 40 से ज़ायद जख्मी। लकी मरवत, करक, जमरूद और दीगर मकामात पर भी अमलाक को नुकसान। पेशावर और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। 24 घंटों में 39 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा चराट में 67 मिलीमीटर बारिश हुई। आज़ाद कश्मीर में शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। सवात में भी रुई के गालों की बरसात। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का यह सिलसिला अगले 12 घंटों तक जारी रहने की तवक्को है। कराची के इलाके क्लिफ्टन में शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी। 5 घंटे बाद भी शोलों पर काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियां और एक स्नार्कल आग पर काबू पाने में मसरूफ। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट से लगी। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डीसी साउथ के मुताबिक आग पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। नाहल मोदी की नाकाम पॉलिसीज, भारतीय अवाम गैस के संगीन तरीन बहरान के शिकार। कीमतें बढ़ने से मजदूर तबके की जिंदगी यकीनन हो गई। फूड स्टॉल मालिकान मुतबादिल ईंधन के इस्तेमाल या कारोबार बंद करने पर मजबूर। दिल्ली में कारोबार ठप, मैन्युफैक्चरिंग और दीगर मुआशी सरगर्मियां भी मुतासिर। बैरून मुल्क मुकीम अफगान शहरी भी तालिबान के गाज़िबाना इक़्तिदार के खिलाफ सरापा एहतजाज। बरतानवी पार्लियामेंट में विमेन फॉर अफगानिस्तान फाउंडेशन का इजलास। एलामिया में कहा, अफगान तालिबान रजीम ने मजहब का सियासी इस्तेमाल करके मुल्क का सियासी और समाजी ढांचा तबाह कर दिया। ताकत का बेजा इस्तेमाल और बुनियादी इंसानी हकूक पर कतगनों ने बहरान को मजीद संगीन कर दिया है। अफगानिस्तान में मुस्तकबिल का सियासी निज़ाम अवाम की मर्जी, जामिया शमूलियत और जदीद आईनी फ्रेमवर्क पर मबनी होना चाहिए। सियालकोट में शादी की तकरीब, दूल्हे के भाइयों ने बारात पर डॉलर्स और पाकिस्तानी करेंसी की बरसात कर दी। शहरियों की बड़ी तादाद नोट समेटती रही। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीएसएल में कराची किंग्स की लगातार दूसरी फतह। लाहौर कलंदर्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेटों से हरा दिया। 129 रन का हदफ 3 गेंदें कबल हासिल किया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 40 रन से शिकस्त दी। पॉइंट्स टेबल पर कराची किंग्स सरे फहरिस्त। सीजन 11 में आज आराम का दिन।
लाहौर कलंदर्स के फखर जमान पर बॉल टैंपरिंग का इल्जाम, जुर्म साबित होने पर 1 से 2 मैचेस की पाबंदी का इम्कान। पीसीबी ने फखर जमान को लेवल 3 जुर्म के तहत चार्ज कर दिया। ओपनिंग बैटर ने गेंद की हालत खराब की। मैच रेफरी रोशन महनामा ने समाअत की। मजीद समाअत अगले 48 घंटों में होगी। फखर जमान का इल्जामात मानने से इनकार। गेंद से छेड़छाड़ पर एम्पायर्स ने कलंदर्स को 5 रन की पेनल्टी लगाई थी। कप्तान शाहीन आफरीदी और सिकंदर रजा का वाक़े से लाइल्मी का इजहार। और मिजाह का बेताज बादशाह आज भी जिंदा। लियाकत सोल्जर की बरसी पर मुस्कुराहटों की याद ताज़ा। मारूफ कॉमेडियन को मदाहों से बिछड़े 15 साल बीत गए, मगर उनके कहकहे आज भी स्टेज के पर्दों से झांकते महसूस होते हैं।